हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई का वेरिफिकेशन चल रहा है। तो मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। कैसे कंप्लीट हुआ और नेम में अगर आपकी गलती है तो आपको डरने की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर ट्रेनिंग सेंटर पे आपको भेजा जा रहा है तो वहाँ पे क्या क्या सुविधा दी जा रही है और क्या नहीं दी जा रही है, इसके साथ ही और भी क्या क्या चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि मेरा वेरिफिकेशन कल हुआ था। सॉरी फॉर दैट कि मैं वीडियो लेट बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो इसकी वजह से वीडियो लेट जा रही है आपके पास। लेकिन सारी जो भी चीज़ें हैं मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। कुछ भी पूछना तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, क्योंकि हर एक कमेंट का रिप्लाई हमारे चैनल के थ्रू किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि अगर नाम में कोई मिस्टेक है तो क्या वो आपको बाहर कर देंगे या क्या किया जाएगा। तो अगर आपके नेम में कोई भी मिस्टेक है तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो है एफिडेविट बनवा कर लेकर के जाइएगा, लेकिन उसको बोलना नहीं है, उन्हें चेक करने दीजिए। अगर वो मांगते हैं और पूछते हैं कि आपका ये नाम में मिस्टेक है, तो ही आपको जो है यहाँ पे एफिडेविट देने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ये लोग जैसे मदर या फादर के नेम में मिस्टेक है तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इसके लिए आपका वेरिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आपके नाम में कुछ मिस्टेक है तो हो सकता है कि वो आपसे एफिडेविट वगैरह मांगे, तो आप एफिडेविट पहले से तैयार करके जाइए। ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत दूर दूर सेंटर दिया है। आप दोबारा से आकर के और अपने वहाँ पे ज़िले पे जा कर के दोबारा से नहीं बनवा सकते हैं एडमिट कार्ड। तो ये आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर पे जब भेजते हैं तो क्या क्या सुविधा दे रहे हैं। तो सुविधा तो वेरी कर रहा है ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग की, कहाँ पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है। बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है, मतलब रहने खाने हर चीज़ की सुविधा। और बहुत सारा सेंटर ऐसा है जहाँ पे कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जहाँ पे मेरा है, ये है मेरा सेंटर दिया है किशनगंज में ठाकुरगंज है यहाँ पे। तो यहाँ पे रहने के लिए सुविधा दी जा रही है, जो कि एक हाई स्कूल है, उसमें हमें रहने के लिए ठहराया गया है। लेकिन खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, आप खुद से खाना पीना जो है वो करना है। लेकिन बहुत जगह ऐसा है कि जहाँ पे रहने की भी सुविधा नहीं दे रहे हैं। तो ये वेरी कर रहा है सेंटर टू सेंटर की कहाँ पे कैसी सुविधा है। इसके साथ ही बात करें कि यहाँ पे ट्रेनिंग इस तरीके से कराई जा रही है। तो ट्रेनिंग के लिए हमने कल वहाँ पर जो लेटर मिला था काउंसलिंग वाला वो जमा कर दिया है, और आज वो बताएंगे कि कौन से स्कूल में जा कर के हमें ट्रेनिंग करवाएंगे। और बहुत सारे सेंटर पे ऐसा है कि एक जगह पे बैठ के सिर्फ समझा रहे हैं, बता रहे हैं आपको भी कैसे आप बच्चों को पढ़ाना है, क्या क्या करना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पे बोला गया है कि आप सीधा स्कूल में जाइए और वहाँ पे 7-8 दिन पढ़ाइए, और इस तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए कहा गया है। तो ये सेंटर टू सेंटर वेरी कर रहा है कि कहाँ पर किस तरीके से ट्रेनिंग कराई जा रही है। और बहुत से स्टूडेंट को ओटीपी के लिए परेशान थे, तो ओटीपी का बिल्कुल भी अब कोई झंझट नहीं है। आपका सिर्फ आधार नंबर डाल के ओटीपी आ जाता है और आप वैसे ही वेरीफाई कर लिया जा रहा है। तो ओटीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार चेकआउट करके ज़रूर जाइए कि आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो लिंक है या नहीं है आधार कार्ड फ़ोन नंबर से, ठीक है। एक बार आप साइबर कैफ़े जा करके उनसे बोलिए कि आप एक बार मेरे मोबाइल पर मैसेज करके दिखाइए कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं यहाँ पर। और कैसे करना है अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियोस पे बना दूंगी किस तरीके से आपको अपने आधार कार्ड का जो है ओटीपी अपने मोबाइल नंबर पे भेजना है। अगर आपका सेंटर आपका होम डिस्ट्रिक्ट है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपका दूर दिया है तो आप जो है सारी चीज़ें अपने लेकर के जाइए। जो बिस्तर होता है या ओढ़ने वगैरह के लिए हर चीज़ लेकर के जाइए, क्योंकि पता नहीं है कि कौन सा सेंटर पे सुविधा दी जा रही है और कौन सा सेंटर पे सुविधा नहीं दी जा रही है। तो इसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर जाइए, पैसे से लेकर, और अपनी ज़रूरत की हर एक चीज़ आपको खुद से ही करना पड़ेगा। फ़िलहाल यही सोच कर आपको अपने घर से निकलना है। जहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है वहाँ पे आपको एक फ़ाइल लेकर के जानी है। फ़ाइल वैसा वाला होता है जो आपने सरकारी दफ्तर वगैरह में देखा होगा, जिसमें ऐसे ऊपर से डोरी होती है बांधने वाली, उस तरीके का फ़ाइल आपको लेकर जाना है। उसमें ही आपको दोनों ही जो सेट आपने बनाया होगा सीरियल वाइज, उन सभी सेटों को वहाँ पे अटैच करके दोनों को एक ही फ़ाइल में रख के और फिर देना है। और फाइल के ऊपर भी आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम और हाँ इतना ही आपको सिर्फ लिखना होगा उसके ऊपर भी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पहले से ही अगर मैं बता दूंगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी इसमें। और इसके साथ ही जो सीरियल कैसे सेट करना है, आपको पहले क्या लगाना है, पहले आपको लगाना है एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसके नीचे आपका जो प्रिंट किया हुआ आपका निकला होगा जो भी आपने फॉर्म भरा था वो लेकर के जाइए। वैसे वो ले नहीं रहे हैं, लेकिन आप लेकर के जाइएगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको लगाना है आधार कार्ड। आधार कार्ड के बाद आपका मैट्रिक का, उसके बाद इंटर का सर्टिफिकेट आएगा, सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी आपने अपलोड किया होगा, वाटर मार्क वाला निकाला होगा वो आएगा। और उसके बाद आपका आएगा जाति का। तो जाति का जो भी, अगर आप जाति के किसी भी कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको वो लगाना पड़ेगा। अगर आप जनरल से हैं तो फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आएगा निवास का। अगर आप बिहार से हैं तो निवास आपका लगेगा, अगर अदर स्टेट से हैं तो निवास नहीं लगेगा। इसके बाद आएगा डीएलएड का, और फिर आएगा लास्ट में सीटेट का।
इसके साथ ही 4 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी लेकर के आपको जानी है, वहाँ पे 4 फ़ोटो लग रहा है। तो ये सारा सीरियल नंबर था, इसी सीरियल से आपको डॉक्यूमेंट को लगाना है। आप एक बार लिख लीजिएगा कि कैसे कैसे लगाना है। इसी सीरियल में आप देंगे तो फिर जल्दी आपका हो जाएगा, नहीं तो दोबारा बोलेंगे सीरियल से लगा के लेकर के आओ। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है कि आपको बताना ज़रूरी था। इसके साथ ही अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी कमेंट का रिप्लाई यहाँ पे इस चैनल पे के थ्रू किया जाता है। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि आपके पास इसी तरीके का अपडेट पहुँचता रहे, टीचिंग से रिलेटेड और नॉन टीचिंग से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।